श्री राधा रमन लाल की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, पंच तत्व की जय, षड गोस्वामी वृंद की जय, सब संतन की जय, महंतन की जय, भक्तन की जय, वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से उनके द्वारा प्रदत्त जो शिक्षा है, जो उन्होंने हम जैसे कलिमल जीवों के लिए आशीर्वाद रूप से प्रदान की है, उसी का चिंतन, अवलोकन एवं आलोचना विगत कुछ सप्ताहों से हम सब वैष्णव गण कर रहे हैं। पिछले सत्र के अंदर हमने श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जो षष्ठम श्लोक है उसके ऊपर कुछ चर्चा करी थी। उसी श्लोक को ही आज पुनः आगे बढ़ाएंगे। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए और अपने आप को एक साधक की भूमिका में रखते हुए यह वचन कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपका नाम लेने पर कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी, कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ जो है वह गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर जो है वह रोमांचित हो जाएगा। ये अगर इस श्लोक को आप सीधे सीधे पढ़ो तो सीधे सीधे पढ़ने के बाद सीधे पढ़ने से इसके भाव जो हैं, जो इसके अंतर्हित भाव हैं, उसको हम प्रायः समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष प्रकार की शिक्षा को देने वाला यह श्लोक है, जिसमें हमने पिछले सत्र के अंदर हमने चर्चा की थी कि श्रीमन महाप्रभु जो हैं वह दीन होकर वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वेतन स्वरूप में आप मुझको भगवान यह प्रेम का ही दान दीजिए। और इसी में एक दूसरा भाव भी हम एक अपने अंतर्हित के अंदर समाहित कर सकते हैं, और वह यह है कि श्रीमन महाप्रभु जब बात कह रहे हैं, इस बात के अंदर एक बड़ी विशेष ध्वनि प्रकट होती है, और वह प्रकट होती है कि मैं आपका सब प्रेम नाम संकीर्तन करना चाहता हूँ और दास करी वेतन मोरे देहे प्रेम धन। पर मुझे इस दास को सिर्फ अगर कुछ धन चाहिए तो वह आपका प्रेम धन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सीधा सीधा प्रेम की भीख मांग लेना भी एक प्रकार से पर्याप्त था। कहते कि हे भगवान, आप मुझको प्रेम दे दो। पर यहाँ इस श्लोक के जरिए वह साधक को एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ प्रेम की आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो बहु प्रकार का होता है। यहाँ कह रहे हैं कि दास कोरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो प्रश्न यह है कि प्रेम की भीख मांग लेना ही पर्याप्त था, फिर दासत्व देकर उसके वेतन के रूप में प्रेम मांगने की क्यों आवश्यकता है? कि मैं आपका दास हूं, मुझे दासत्व में रहते हुए प्रेम धन प्रदान करिए। तो ये कौन सा दासत्व है और इसमें किस प्रकार के प्रेम धन की चर्चा करी गई है? तो सबसे प्रथम जो समझने की बात है वह यह है कि नाम संकीर्तन से जिस कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति होती है
उसमें अपने सुख की कोई भी कामना प्रायः नहीं रहती करती है। वहां केवल सिर्फ कृष्ण या राधा कृष्ण के प्रति ही अ, उनको सुख प्रदान करने की ही एकमात्र आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा भक्त के हृदय के अंदर रहती है। पर यह जो आकांक्षा है उनको सुख पहुंचाने की, वह आकांक्षा तो एकमात्र सेवा के जरिए ही दी जा सकती है। प्रेम दे दो आप मुझको, पर मैं उस प्रेम का करूं क्या? आप मुझे प्रेम धन दे दो। हाँ, कोई ये बोले कि मुझे करोड़पति बना दो, भगवान मुझे आप करोड़पति बना दो, तो प्रश्न ये होगा कि क्यों बनाया जाए करोड़पति? हाँ, तुम करोड़पति बन के करोगे क्या उन करोड़ों रुपयों का? तुम अगर अच्छा काम करोगे तो समझ में आए। तुम अगर उल्टा सीधा इधर उधर का ही कुछ काम करोगे, ऐशो आराम में काम में लोगे, उसका जुआ खेलोगे, उससे बहुत सारे व्यसनों को अपने जीवन में लेके आओगे, तो फिर वह करोड़पति बनना तो फिर अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आप हमको प्रेम धन दीजिए, परंतु उसके संग संग हम कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूं। तो यहां दासत्व दर्शाया गया। तो जब जहां दासत्व दर्शाया गया है तो इससे का एकमात्र अर्थ यह है कि इस सेवा लालसा की सिद्धि के लिए यह परम आवश्यक है कि मैं दासत्व में प्रविष्ट हो जाऊं। जब तक मेरे पास दासत्व नहीं रहेगा तब तक मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूं। तो वह स्वार्थ रहित केवल कृष्ण सुख की कामना वाली प्रीति का अस्तित्व ब्रज के अतिरिक्त और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं बाकी के अलग अलग भगवान के जो भक्त हुए हैं उन सब में भी भगवान के प्रति एक विशेष प्रकार का प्रेम लक्षित होता है, परंतु कहीं ना कहीं भक्ति के शास्त्रों के अनुसार उन सब के प्रेम में भी कहीं ना कहीं आत्म सुख की जरा सी भी एक गंध हमेशा समाविष्ट रहती है। क्योंकि भाई दास जो होता है, दास किसी भी तरीके का हो सकता है। बहुत लोग नौकरी करते हैं सिर्फ कंपनी के लिए कि भैया मुझे तो बस कंपनी को अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर देना है, समझो इस चीज को। कई लोग कई लोग नौकरी करते हैं सिर्फ अपने सुख के लिए। भैया मैं जा तो रहा हूं पर सुख मुझे अपना ही है, मुझे कंपनी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, जो है कंपनी वो ठीक है जैसी भी है। तो भगवान के दो प्रकार के भक्त हैं। प्रथम भक्त तो वह है जो पूर्ण रूपेण ही भगवान के सुख की अभिलाषा करता हुआ भगवान को सुख प्रदान करना चाहता है। दूसरा प्रकार का, अब उसके अंदर बहुत सारे तरीके के वो हैं। दूसरे प्रकार में वह भगवान को सुख तो दे रहा है, परंतु कहीं ना कहीं एक आत्म सुख जो है वह उसके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, किसी भी प्रतिशत, किसी भी मात्रा में बैठा हुआ हो, पर बैठा जरूर है। पर यह तो ठीक उसी प्रकार से जब यह चर्चा करी दासत्व की, तो उस दासत्व में स्वार्थ रहित जो श्री कृष्ण के सुख की कामना है, और या उनसे यह जो विशेष प्रेम है, यह ब्रज वृंदावन के अतिरिक्त और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तभी वैष्णवाचार्यों ने कहा कि गोपी प्रेम की ध्वजा। क्यों क्यों कहा इस बात को? इस कारण से कहा क्योंकि आत्म सुख उसके अंदर जरा सा भी नहीं है। बाकी के सब के अंदर है, परंतु वो ध्वजा होकर सिर्फ गोपी ही विराजित है और कोई विराजित नहीं है। सबका प्रेम विशेष है, सबका प्रेम आदरणीय है, सबका प्रेम सर्वोपरि है।
परंतु सर्वोपरि में भी अगर जो सबसे ऊपर है तो वह गोपी है, जो आत्म सुख को पूर्ण रूप से अपने जीवन से समाप्त कर देती है। तो श्री महाप्रभु नाम संकीर्तन के माध्यम से जगत को राग भक्ति का वही स्वरूप प्रदान करने के लिए ही अवतरित हुए। हाँ, उस राग मार्ग, गोपी मार्ग को देने के लिए ही वह इस धरा धरती पर प्रकटित हुए। वह उन्नत उज्जवल रसमयी प्रेम भक्ति जो है, जो आज तक कभी नहीं दी गई थी, जो सिर्फ ब्रज की इन कुंज कुटीरों में श्री राधा गोविंद की अतरंग लीलाओं में ही जो निरंतर उमड़ती रहती थी, हाँ, हिलोरे खाती थी, उस भक्ति को प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु इस धरा धरती पर अवतरित हुए। और तो अगर यह बात करा जाए कि वह जो गोपी का प्रेम है, वह गोपी का प्रेम कैसा है और वो कैसे प्राप्त होगा, और वह प्राप्त होगा तो मुझे पहले यह जानना है कि वो मिलता कैसे है, उसका अनुभव कैसा होता है, जिसमें आत्म सुख की का 1% भी आत्मचिंतन नहीं है, जिसमें सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण के सुख के प्रति ही पूर्ण रूप से निष्ठा रखकर भजन है और सेवा है। तो इस रस का पूर्ण आस्वादन केवल ब्रज की नित्य सिद्ध राधा रानी की दासियां जो होती है ना, वो ही करती हैं। क्योंकि श्री राधा के भाव का अक्षरशः प्रतिबिंब केवल श्री राधा रानी की दासियों मंजरियों के हृदय में ही दिखता है, इसके अलावा कहीं और नहीं दिखता है। श्री ललिता विशाखा जैसी जितनी भी प्रखर सखियां भी उस सूक्ष्म प्रतिबिंब का अनुभव भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं जो राधा रानी की दासियां प्राप्त करती हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने उस रस को जो अनादिकाल से भी प्रकट, अनादिकाल से जो कभी भी दिया नहीं गया, जो अप्रकट था, हाँ, वह करुणावश कलयुग के जीवों को उन्होंने प्रदान कर दिया। आज जो कोई भी राधा दास्य की अभिलाषा लेकर प्रेम भाव से नाम संकीर्तन में मग्न होगा, वह निश्चित ही उसी भाव से भावित होकर वृंदावन की कुंजों के अंदर सेवा का अधिकारी बन सकता है। यही संदेश श्रीमन महाप्रभु इस श्लोक और इस शिक्षा के माध्यम से दे रहे हैं। तो अब इस भाव को पुष्ट कैसे करा जाए, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई अगर बात करी जाए तो उस बात को पुष्ट करना न्यायोचित होता है। तो इस न्याय के लिए हम बृहद भागवतामृत को थोड़ा सा देखते हैं। बृहद भागवतामृत के अंदर एक बड़ी बढ़िया चर्चा श्री सनातन गोस्वामी पाद करते हैं, और वह कहते हैं, ये सर्व नैरपेक्षेण राधा दास्येच्छवः परम संकीर्तयन्ति तन्नाम तादृश प्रिय तामयः, कि जिन भक्तों ने सब प्रकार के साध्य साधनों से निरपेक्ष होकर केवल राधा दास्य की ही इच्छा की है और उसके लिए वैसे ही प्रेम में निमग्न होकर सदा उनके नाम संकीर्तन करते रहते हैं, वे भक्त बड़े विशेष होते हैं। वह भक्त अति विशेष होते हैं।
जो राधा दास्यम की इच्छा करता हुआ आ, नाम संकीर्तन करे, और नाम संकीर्तन करते हुए मांगे क्या? आ, भगवान, मुझे तो बस आपका प्रेम धन चाहिए, वेतन के रूप में अगर कुछ चाहिए। दास मैं हूं, मैं दास हूं। आ, पर यहां दास का अर्थ दासी है, आ, श्री राधा रानी की दासी है। मैं राधा रानी की दासी का भाव धारण करके आ, नाम संकीर्तन करूं। आ, और नाम संकीर्तन करते हुए मुझे सिर्फ एकमात्र वस्तु चाहिए, और वह है राधा दास्यम। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, इस पर एक बड़ी विशेष अच्छी बात कही है। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं इस श्लोक की टीका के अंदर ही कि प्रायः 5 प्रकार के भक्तों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले समस्त प्रकार के साधन साध्यादि सुखों के प्रति निरपेक्ष हो जाए सबसे पहले। इसका क्या अर्थ है? ये सर्व नैरपेक्षण्येण, निरपेक्ष हो जाए। निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल किस भाव के प्रति हो? 5 प्रकार की जो भक्तियां कही गई हैं उन 5 प्रकार की भक्तियों के प्रति उससे क्या फल मिलता है, उन सब के प्रति न्यूट्रल हो जाए। ऐसा नहीं सोचने लगे लाओ आज मैं लाला, ये मेरो लाला है, ये मेरो बच्चा है, लाओ मैं आज इसे वात्सल्य भाव में पहुंच जाऊं, इससे मैं माँ बन जाऊं। हाँ, लाओ मैं ठाकुर। देखो, एकांत भक्ति भगवान शिव की जैसी है। दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति एवं माधुर्य भक्ति, 5 प्रकार के भावों की चर्चा करिए। पर इस माधुर्य भक्ति की एक विशेषता है। यह माधुर्य भक्ति 2 प्रकार की मुख्यतः है। एक है भगवान की मैं पत्नी बन जाऊं, एक है मैं राधा रानी की दासी बन जाऊं। भगवान की पत्नी बनना भी माधुर्य भक्ति में आता है, माधुर्य भक्ति के अंतर्गत आता है। परंतु वह द्वारका महिषी बन सकती हैं, वह द्वारका की पटरानी बन सकती है। क्यों? क्योंकि पत्नी बनने के बाद उसे वो खूब सेवा कर ले, खूब अच्छे से सेवा करे, परंतु उसके बावजूद भी आत्म सुख कहीं ना कहीं विद्यमान उसके अंदर रहता है। तो जो इन 5 प्रकार की भक्तियों से अपने और उसके फलों से अपने आप को निरपेक्ष कर ले, और निरपेक्ष करने के बाद और बिल्कुल जलांजलि दे दे, कि मैं बस आज ही जलांजलि दे रहा हूं, बस आज के बाद मैं ध्यान ही नहीं रखूंगा इस साधन और साध्य आदि सुखों के प्रति, और केवल श्री राधिका के प्रियतम की दासी बनना की लालसा ही एकमात्र हृदय के अंदर अवस्थित हो जाए, कि मैं तो बस श्री राधा रानी की दासी बन जाऊं। फिर समस्त प्रकार की वांछाएं और वांछित सब प्रकार के फल तो स्वयं ही उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। पहले कहा कि निरपेक्ष हो जाओ, दूसरा कहा अभिलाषा करो श्री राधा रानी के दासत्व की, तीसरा कहा कि अब तुमने जिन जिन चीजों की कभी वांछा करी थी, कभी इच्छा करी थी, और वह कभी पूरी नहीं हो पाई, वह सब कुछ बिन मांगे आपको मिल जाएगा। वह सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। तो ऐसे भक्तों के उस असाधारण परम महाफल को प्राप्त करवाने वाले असाधारण परम महासाधन का निर्देश संकीर्तयन्ति इत्यादि पदों के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्थात यह समझो, रास रसिक के मतलब भगवान श्री कृष्ण के नामों का सम्यक रूप से सुस्वर में गान, ये बड़ी विशेष बात कही है।
कहा श्री रास रसिकस्य नाम में सम्यक सुस्वरम गा गाथा बंधाधि नो चर्यैर गायंती अर्थः। बड़ी प्यारी बात कही, और कहते हुए साफ तौर पे आपने कह दिया कि संकीर्तन तो करना है, तो संकीर्तन करना है तो वह सुस्वर में गान हो, गीत छंदों में सुस्वर से भली भांति भक्त को जानना चाहिए कि भाई अब ठाकुर जी को नाम सुनाना है ना, संकीर्तन करना है। तो या तो भाव से सुनाओ, भाव हमारे पास है नहीं है, तो स्वर को लेके आ जाओ। पर स्वर कुछ तो आए। हाँ, ऐसा तो है नहीं है कि आओ मैं आपको आपकी सेवा करूं, पर मेरे पास सेवा के लिए कुछ भी चीज है नहीं, फिर मैं बैठा रहूं और कहूं देखो मन तो था ना मेरा सेवा करने का, पर मेरे पास कुछ है नहीं है। तो पात्र बनने की आवश्यकता तो होती है। हम्म? तो सुस्वर रूप में गान अथवा गीत गीत आदि छंदों में सुस्वर से भली भांति संकीर्तन, जो भक्तजन वैसे प्रेम में भाव से अर्थात प्रेम भाव से एकमात्र प्रेमात्मक होकर नाम संकीर्तन करना, उनकी गति अन्यान्य भक्तों की गति की भांति होने से हम लोगों का हृदय संतुष्ट नहीं होता है। ये वैकुंठ के जितने भी पार्षद हैं वह इन सब बातों को कर रहे हैं। तो वह टीका के अंदर उनकी भी चर्चा सनातन गोस्वामी पाद ने करी हुई है। पर मुख्यतः जो बात कही, या तो प्रेम के भाव से भावित हो, प्रेम है नहीं है, या स्वर के माध्यम से भावित हो और श्रृंगारित हो, और श्रृंगारित हो जाने के बाद आप बहुत प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के विविध नामों का संकीर्तन करें, पर अभिलाषा हृदय के अंदर एक होए, श्री राधा रानी की दासी बनने की। यह अभिलाषा रख कर ही हमको संकीर्तन करना है। तो जब महाप्रभु बड़े प्रेम सु इस बात को कह रहे हैं कि दास करी वेतन मोरे देह प्रेम दोन, तो यहाँ दास में राधा दासी की ही चर्चा कई आचार्यों ने करी हुई है कि मैं राधा दासी बनने की अभिलाषा से मैं यह कर रही हूं, पर वेतन के रूप में मुझे अगर कुछ चाहिए, आप प्रसन्न हो जाओ मेरे किसी भी नाम संकीर्तन से, तो प्रेम धन ही आप मुझको प्रदान करना। अच्छा, और धन भी ऐसा मांगा जो धन भी है और धन भी नहीं है, क्योंकि प्रेम जो होता है वह आत्म सुख के लिए तो कभी होता ही नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से तत्सुख सुखित्वम प्रेम का भाव रहता है। तो प्रेम धन मांग रहे ही हैं राधा दासी होकर, परंतु आत्म सुख की कहीं पर भी आकांक्षा नहीं है। वह प्रेम धन भी भगवान को प्रदान करने के लिए मांग रही है, अपने लिए नहीं मांग रही है, भगवान की सेवा के लिए मांग रही है। सो यह संकेत है कि यहां श्री राधा रानी की दास्यता की प्रार्थना श्रीमन महाप्रभु शिक्षा के माध्यम से हम सबको करा रहे हैं। इस श्लोक का एक और अलग अर्थ है, वह अर्थ थोड़ा भिन्न अर्थ है। वह अर्थ क्या है? ये गौड़ीय शास्त्र की का निचोड़ है, और वह निचोड़ क्या है कि जो नाम संकीर्तन है
और जो प्रेम है, यह दोनों के दोनों अभेद हैं। क्या है? अभेद। नाम संकीर्तन और प्रेम, ये बड़ा कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, यह बात बड़ी कंफ्यूज कर सकती है कि नाम संकीर्तन और प्रेम जो है वह अभेद कैसे हो गए। और ये गौड़िया सिद्धांत तो यही है कि नाम संकीर्तन और प्रेम अभेद, मतलब देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बोथ आर सेम, बोथ आर 100% सेम। सो इसका भाव ऐसा भी समझ सकते हो कि जो श्लोक है कि नयन गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आ, नाम तव नाम ग्रहणे भविष्यति, ये समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि इस श्लोक के अंतिम चरण में नाम ग्रहणे, तव नाम ग्रहणे भविष्यति शब्द रखकर यह स्थापित किया गया कि प्रेम और नाम संकीर्तन में भी कोई भेद नहीं है। अत्यादर से नाम संकीर्तन करने पर प्रेम अवश्य ही प्रकट हो जाता है, यह सही बात है। परंतु हमको यह समझने के लिए बृहद भागवतामृत में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा, जहां पर श्री सनातन गोस्वामी पाद ने प्रेम और नाम संकीर्तन को अभिन्न माना है, अभेदीय माना है। दोनों के दोनों एक ही हैं। वहां वैकुंठवासी परमहंसों के मुख से नाम संकीर्तन की वह सार्वभौमता का घोष किया गया और उन्होंने भक्ति फल प्रेम, भक्ति का जो फल है प्रेम, और संकीर्तन के अभेद को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया हुआ है। पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया हुआ है। ये इसे समझने का प्रयास ऐसे करिए कि बृहद भागवतामृत कहता है वाची स्वयुक्ते मनसी श्रुतौ तथा दिव्यत परान परान्प्य उपकुर्वाद आत्मेवत। यहाँ वैकुंठ के जो पार्षद गण हैं वह कह रहे हैं किंतु हमारे मत में, यह हमारा मत है, चंचल स्वभाव युक्त मन द्वारा एकमात्र अपने हृदय में ही स्फुरित होने वाली स्मृति से कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण है कि कीर्तन जीवा में स्फुरित होकर स्वयं ही मन से संयुक्त होता है। अंत में वह कीर्तन ध्वनि अपनी श्रवणेन्द्रियों को भी कृतार्थ करती हैं तथा अपने समान अन्य अन्य श्रोताओं जीवों को भी कृतार्थ करती हैं। तो वैकुंठवासी क्या कहते हैं? सबसे पहले कह रहे हैं वैकुंठवासी कि भैया पहले तो यह समझ लो बहुत अच्छी तरीके से कि हम जो हैं वह जीव जो हैं उनका मन चंचल रहता है। जीवों का मन कभी हाथ में नहीं आ पाता। मन के मारे मत चले, मन के मत अनेक। तो भैया बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं मन के हिसाब से चलता हूँ, जो मेरे मन में आती है मैं वो करता हूँ। तो कबीर कहते हैं इस बात पे कि भैया मन के ही हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि मन के जो मत हैं वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है। आज मेरा मन कर रहा है आलू पराठा खाने का, शाम को करेगा मटर पराठा खाने का अगले दिन करेगा कल तो वो खा लिया, आज पूरी खिलाओ, फिर अब तो रोटी खिलाओ। तो मन के जो मत है ना वो रोज बदल रहे हैं। तो इसी कारण से भगवान भी बदल रहे हैं, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है।
हाँ, मैं तो किसी दिन मैंने कहीं शिव जी की महात्म्य सुना तो मैं शिव जी की भगत बन गया। किसी दिन मैंने हनुमान जी का सुना, मैं हनुमान जी का, मैंने देवी जी का सुना, मैं देवी जी का, मैंने कृष्ण का सुना तो मैं कृष्ण का भी। हाँ, और अब कभी का तो किसी दिन तो मेरा खूब मन कर जाता है मैं इन वाले देवी देवता की खूब भक्ति कर लूं, दूसरे दिन करता है मैं उन वाले देवी देवता की खूब भक्ति कर लूं। तो मन के मारे मत चले। मन के मत अनेक। ये मन, भैया मन के हिसाब से नहीं चला जाता है। तो हमारे यहाँ के आचार्यों ने तो तभी बारंबार कहा कि मन का निग्रह करना बड़ा जरूरी है। भागवत गीता के अंदर भी अर्जुन एक ही बात कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन जो है ना वो बड़ा चंचल है। इसको मैं पकड़ूं कैसे? तो वहां तो युक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दो सुझाव दिए अर्जुन को। पहला कहा अभ्यास और दूसरा कहा कि वैराग्य। आ, अभ्यास क्या कि रोज आलू का पराठा ही खाना है, बस एक बार ठन गई तो फिर बाकी के पराठों रोटी पूरी से सबसे वैराग्य ले लो। हाँ, सबसे वैराग्य ले लो। अब एक ही चीज करनी है तो क्या है, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये सरलतम रूप में आप समझो इस चीज को। ठीक उसी प्रकार से मेरे भगवान एक बन गए, अब मेरी चंचलता को मुझे समाप्त करना है कि मुझे ये भी चाहिए, सबसे वैराग्य ले लो। हर वस्तुओं में बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सब वस्तुओं से वैराग्य लेकर एक पर प्रतिष्ठित हो जाओ। अभ्यास उसी का करो, बारंबार अभ्यास करो उसका। तो कहा कि यह जो मन है ना, ये तो बड़ा चंचल है, और जीव जो है उसका स्वभाव ही यही होता है चंचलता का। और चंचलता के कारण ही वल्लभाचार्य उसको दुष्ट कहते हैं। कि ये बड़ा दुष्ट जीव है। जीव का स्वभाव जो है वह दुष्ट है, क्योंकि एक जगह टिकता ही नहीं है। कब तक सुधारो, कैसे सुधारो, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ आके कह देता है। तो इसको कैसे रोकें, क्या करें? तो वैकुंठ के पार्षदगण बड़ी प्यारी बात करते हुए कह रहे हैं कि ये ना जब भक्ति करने के लिए जाता है तो ये कंफ्यूज होता है कि कौन सी वाली करूं और कैसे करूं। हाँ, नाम करूं, कीर्तन करूं, व्रत करूं, हाँ, कौन सी माला कितनी करूं, हाँ, आ, तीर्थ में जाऊं, तीर्थ में करूं, नदी के किनारे करूं, राधा कुंड में डुबकी लगाऊं, साधुओं का संग करूं, मैं क्या करूं? हाँ, तो कंफ्यूज तो है, चंचल तो मन है। तो वो कंफ्यूज होने के बाद वो इतना कंफ्यूज हो चुका है कि वो थोड़ी थोड़ी सब कुछ कर लेता है, पर उसका मन कहीं भी नहीं टिक पाता है। तो उसका मन क्या है, भक्ति के अंदर चंचल हो गया। वे ये भी कर, अच्छा, और क्या है शास्त्रों के अंदर, भक्ति शास्त्रों के अंदर यह बताया भी हुआ है कि जितने भी भक्ति के अंग हैं, अंग अर्थ है जितनी भी प्रकार की भक्तियां हैं करी जा सकती हैं, वे सबकी सब श्रेष्ठ है। वह सबकी सब पूर्णतः श्रेष्ठ है। वह चाहे गुरु या वैष्णव जनों का अवशिष्ट पाना हो, चाहे चरणामृत पीना हो, चाहे परिक्रमा लगानी हो, चाहे वैष्णवों का संग करना हो, चाहे हाँ माला करनी हो, चाहे नाम जप करना हो, चाहे व्रत एकादशी व्रत करना हो, सब कुछ श्रेष्ठ है। तो अब क्या है कि वैष्णवों का मन हो गया चंचल। यार कौन सा वाला ज्यादा करूं, कौन सा वाला कम करूं, कौन से कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। आ, तो बड़ी प्यारी बात कही कि भैया मनुष्य का मन जो है वह चंचल है, और चंचल होने के कारण उसके हृदय में अभी तक प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा है। तो यह चंचल मन कैसे रोके? तो कहा कि
कीर्तन ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अंग, भक्ति का अंग है। आ, कि जब यह कीर्तन जीवा पर स्फुरित होकर, हमारी जीवा पर जब स्फुरित होता है, प्रकट होता है, आ, स्वयं ही मन से संयुक्त हो जाता है। मतलब जैसे ही मैंने कीर्तन करा, तो कीर्तन करते हुए मैंने कीर्तन कोई भी कर रहे हो, मैं वहां पे बैठा, मैंने वहां पे कीर्तन करा, समझो। तो कीर्तन करा तो उस जिस समय पर मेरी जीवा पे यह नाम संकीर्तन प्रकट हुआ, ठीक उसी समय पर यह जो नाम है, आ, यह जो आ, जीवा पे स्फुरित हुआ है, यह मन से जाके मिल जाता है हमारे, और अंत में वह कीर्तन ध्वनि अपनी श्रवणेन्द्रियों को, मतलब जो कीर्तन की ध्वनियां हो रही हैं, वह सब हमारे कानों को, श्रवणेन्द्रियों को कृतार्थ करती हैं, और संग में अन्य अन्य जितने भी श्रोता हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबको भी कृतार्थ करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, मन्यामहे कीर्तनमेव सततमम लोकात्मकैक स्वहृदय स्फुरत स्मृते है। ये लोक में जितने भी उस समय पर जीव हमारे आसपास सब जगह पर मौजूद हैं, उन सब को यह कृतार्थ करती है। तो अब इस पर बड़ी प्यारी बात श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह समझने का प्रयत्न करिए कि वैकुंठ के पार्षद गण कह रहे हैं कि मन को अगर सच में आपको कंट्रोल करना है, तो उसमें अगर यह कोई सोचे लाओ मैं जरा कुछ देर का स्मरण कर लूं, लाओ मैं जरा ध्यान लगाऊं, तो स्मरण आदि भक्ति से कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण है कि कीर्तन जीवा पे स्फुरित होकर या नृत्य करता है तथा मन में भी विहार करता है। स्वयं ही मन से युक्त हो जाता है, मिल जाता है, और यह अंत में वह कीर्तन ध्वनि श्रवणेन्द्रियों को कृतार्थ करती है और अन्य इंद्रियों को भी अपने सेवक के समान अधीन कर लेती है। क्या प्यारी बात कही है। सिर्फ कीर्तन करने से हमारे बाकी की जितनी भी इंद्रियां हैं, जब भैया मन कंट्रोल में आ गया, पहले जीवा से स्फुरित हुआ, जीवा से स्फुरित हुआ, मन से मिला, मन से मिला, तो मन से मिलने के बाद धीरे धीरे बाकी की जो भी इंद्रियां हैं, वह सब इंद्रियां धीरे धीरे उसके संग, उसकी सेवक बन जाती हैं। फिर कहता है मुझे तो कीर्तन में बड़ा रस आता है। कहाँ कीर्तन हो रहा है, लाओ चलो कीर्तन सुनने के लिए। तो इंद्रिय क्या हुई, वह समस्त इंद्रियां चलते हुए आंखों से देख रहा है तो बस कीर्तनियों के दर्शन कर रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, बारंबार कीर्तन कर रहा है, और धीरे धीरे अपनी समस्त इंद्रियों को जो है वह भगवान की कीर्तन सेवा में ही वह लगा देता है। तो क्योंकि मन ही सूक्ष्म रूप में समस्त इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, और मन के बिना विषयों को ग्रहण करना जो है वह असंभव होता है। अतः मैं अब कीर्तन की महिमा का अधिक क्या वर्णन करूं, सनातन गोस्वामी बात कह रहे हैं। यह कीर्तन स्वतः ही कान में प्रवेश कर कीर्तनकारी के साथ साथ अपने अन्य सेवक अर्थात जितने भी वहां श्रोतागण बैठे हैं, उन सबको भी भगवान का ऐसा स्मरण कराता है कि वह सब के सब भूल जाते हैं उस समय पर दुनियादारी को। अतएव कीर्तन ही चंचल मन को वशीभूत करने में समर्थ है
तथा कीर्तन के बिना मन भी स्मरण का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई सोचे कि लाओ मैं कीर्तन छोड़ दूं और स्मरण करूं, तो भैया तू कर ले स्मरण, तेरे स्मरण में भी शक्ति नहीं है जब तक तेरे पास कीर्तन नहीं है। कीर्तन होना अति आवश्यक है। और कीर्तन जो स्मरण कराता है, उससे समस्त इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। मन जो है वह ठाकुर जी में रम जाता है अच्छी तरीके से। किसी भी उपाय से चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता है, और मन के चंचल होने से स्मरण भी भली भांति सिद्ध नहीं होता, यही अभिप्राय है। ना तो स्मरणा देवम सिद्ध्यति। कोई अगर यह सोचे कि लाओ मैं स्मरण कर लूं बैठकर, मैं ठाकुर जी का जरा मैं आज मानसी कर लूं, लाओ मैं यो मानसी सेवा कर लूं, मैं आज रूप ध्यान कर लूं, हाँ मैं करूं स्मरण में, वो सब कुछ भी नहीं काम करेगा जब तक जीवन के अंदर कीर्तन नहीं है। सो यह अति आवश्यक। यहां अपने प्रयास या बिना किसी प्रयास द्वारा साधित होने के कारण वस्तु के स्वभाव पर न्यूनता या अधिकता रूप विचार का खंडन होता है। इसलिए पाराशर स्मृति में लिखा है कि जिनमें मति निमग्न होने से नरक नहीं जाना पड़ता, परंतु उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जिनमें मनोनिवेश करने से समस्त प्रकार के विघ्न नाश होकर ब्रह्मलोक के प्रति भी अल्प बुद्धि हो जाती है, वह भगवान श्री कृष्ण, वह अव्यय परम पुरुष निर्मल आत्मा साधकों के चित्त में अवस्थित होकर मुक्ति तक प्रदान कर देते हैं। परंतु यह सब होता कैसे है? बोले यह सब कुछ होता है सिर्फ नाम से, नाम कीर्तन से, इसके अलावा और किसी से भी नहीं। तो आगे कहते हैं वैकुंठ के पार्षद, कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम, तत्प्रेम संपज जनने स्वयं द्राका शक्तम तथा श्रेष्ठ ततम मतम तत्। नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन ही मुख्य है। अब कीर्तन की बात हुई तो ये हुआ कि अब किसके नाम का कीर्तन करें? बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों का, बहुत सारे देवताओं का, इनका उनका सबकी, क्योंकि भाई कलयुग के अंदर बोला गया ना कि कलयुग एक नाम आधारा। हाँ, कहा गया कलयुग में अगर कुछ करना है तो संकीर्तन ही करना है। अगर आप संकीर्तन करना है तो किसका करना है? सो इस भाव को समझकर यहाँ पार्षदगण कहते हैं कि नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन ही मुख्य है, क्योंकि उनका नाम संकीर्तन शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है। अतएव पंडित जनों ने भी नाम संकीर्तन को भक्ति के श्रेष्ठतम अंग के रूप में निर्धारित किया है। फिर आगे कहा, तदेव मन्यते भक्ते फलम तद रसैकैर जनहि। ये समझ लोगे तो सब समझ लोगे। कहा इसलिए भक्ति के रसिक नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं। अभी बात हो रही थी ना कि प्रेम और नाम संकीर्तन यह दोनों अभेद हैं। तो वैकुंठ के पार्षदगण बृहद भागवतामृत के अंदर कहते हैं कि तदेव मन्यते भक्ते फलम तद रसिकैर जनहि भगवत प्रेम संपत्तौ सदैवा व्यभिचारतः। इसलिए भक्ति के रसिक
नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम रूप संपत्ति उत्पन्न करने में, उसमें कभी भी व्यभिचार मतलब उल्लंघन नहीं होता है। इस पे सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका करते हैं और टीका करते हुए कहते हैं, अहो किम वक्तव्यम श्रेष्ठम साधनम इति। श्रेष्ठतम नाम संकीर्तन की महिमा अधिक क्या वर्णन करें। साध्यमपि तदेव कैश्चिन्न मन्यते इत्याहु तदेवेति नाम संकीर्तनमेव। भक्ति के रसिक अर्थात लोभी जनों ने नाम संकीर्तन को ही साध्य के रूप में निश्चित किया है। मैं आपसे देखो, मैं पुनः वापस लेके जा रहा हूं आपको। तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्रीमन महाप्रभु क्या कह रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा चलवाओ। बार मेरे जो गला है वह अवरुद्ध हो जाए, मुझे रोमांच होने लगे, और हो जाने के बाद मैं करूं क्या? तब कह रहे हैं आखिरी में, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तब मैं आपका नाम करूंगा। तो प्रेम मिल जाए तो उसके बाद क्या करेंगे? नाम संकीर्तन करेंगे। वही बात सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन एकमात्र साधना नहीं है, यह साध्य भी है। यह साधना भी है और साध्य भी है, दोनों है। मतलब दिस इज द प्रोसेस एज वेल एज द गोल, बोथ। इसे बस ये मत मान लो कि ये बस मेरी साधना है, आगे चल के मुझे छोड़ देनी है, साधना छूट जाएगी जिस दिन फल मिलेगा। नहीं, यह साधना भी है और यह साध्य भी है, ये दोनों की दोनों है। तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो कहा कि भक्ति के रसिक अर्थात लोभी जनों ने नाम संकीर्तन को ही साध्य के रूप में निश्चित किया है। तथापि यदि आपत्ति हो कि समस्त प्रकार की साधन भक्ति का फल तो प्रेम ही है, अगर यह आपत्ति हो कि जितनी भी साधन भक्ति करी जाती है उसका फल जो है वह तो प्रेम है, इसके लिए कहते हैं कि यह सत्य है, यह 100% सही है। सत्यम नाम संकीर्तने सती प्रेमणः अवश्यम भव वित्वात् उपचारेण तदेव फलम मन्यत इत्याहु भगवत इति। बड़े प्रेम सु कहा, किंतु नाम संकीर्तन द्वारा अविलंब तथा निश्चित रूप से प्रेम उदित होने के कारण दोनों के सादृश्य हेतु नाम संकीर्तन की ही भक्ति के फल रूप में गणना की गई है। वस्तुतः नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम संपत्ति प्राप्त करने में भी कभी भी उल्लंघन नहीं होता। इसीलिए साधुजन नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं। इसीलिए साधुजन रसिक जन भक्ति का फल क्या है? तब नाम ग्रहणे भविष्यति। मुझे प्रेम प्राप्त हो, उसके बाद क्या करूं? कीर्तन करूं जी, मैं तो कीर्तन करूंगा, संकीर्तन होगा और कुछ नहीं होगा। जो बात महाप्रभु कह रहे हैं वही बात यहां
बृहद भागवतामृत के अंदर बताई हुई है। यह बिल्कुल समझ लो कि नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल शास्त्रों के अंदर, गौड़ीय शास्त्रों के अंदर माना गया है। आगे पार्षद गण कहते हैं, विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर विचित्रात स्फुरितात प्रसादात विचित्र संकीर्तन माधुरी सन तु स्वयत्न दिति साधु सिद्धियेत। वह विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख विचित्र लीला रस के सागर स्वरूप प्रभु के अनुग्रह से ही स्फुरित होता है, अपने यत्न रूप चेष्टा द्वारा कभी भी भली भांति सिद्ध नहीं होता। अब ये एक प्रश्न हो सकता है, वह प्रश्न यह हो सकता है कि यह जो संकीर्तन का सुख है, यह संकीर्तन का सुख हमको मिलेगा कैसे? क्योंकि यह साध्य भी है ना, साध्य मतलब गोल है, तो ये मुझे मिलेगा कैसे? तो बोला ये मिलेगा भगवान की कृपा के से, हमारे द्वारा कुछ करा गया तो उसके द्वारा नहीं मिल सकता है। अगर कोई सोचे कि मुझे ऐसे ही मिल जाए, ना 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 भैया, महाप्रभु शिक्षा जो दे रहे हैं और कह रहे हैं बार बार, नयनम गलत अश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा, क्यों कह रहे हैं इस बात को? इसी वजह से तो कह रहे हैं ना कि भगवान अब मुझे आपकी प्रेम की जरूरत है। इस विचित्र नाम संकीर्तन माधुरी की प्राप्ति के लिए ये मुझे विचित्र जो संकीर्तन है, विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर विचित्रात स्फुरितात प्रसादात, ये मिलेगा सिर्फ एकमात्र भगवान की कृपा से, और कोई नहीं दे सकता है। अच्छा, अब इस पे एक बड़ी प्यारी बात है, मैं इस बात को छोटा करने का प्रयास करूंगा आज का, नहीं तो सत्र का समय की सीमा का भी उल्लंघन होगा। एक छोटी सी बात को समझो, भगवान की कृपा भगवान के भक्त भी दे सकते हैं, भगवान की कृपा भगवान के भक्त भी दे सकते हैं। और हम जाते हैं भगवान के भक्तों, वैष्णवों, संतों, रसिकों आदि गुरुओं के पास और जाकर उनसे निवेदन करते हैं भगवत कृपा प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। तो यहां श्रीमन महाप्रभु कृष्ण से क्यों मांग रहे हैं? वो यो क्यों नहीं कह रहे हैं किसी वैष्णव से जाके मांग लो? क्यों नहीं कह रहे हैं इस बात को? और यहां पे बड़ी प्यारी बात जो बृहद भागवतामृत के अंदर कही है, और उसमें भी कहा कि यह वाली जो कृपा है, यह वाली कृपा तो सीधे साक्षात भगवान देंगे। पर हम तो सुनते हैं कि साधु कृपा, संत कृपा, रसिकों की कृपा, हाँ, जो होती है वह तो अति उत्तम है, हाँ, वो तो सर्वोत्तम होती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं वो बोला गया? क्या क्यों नहीं कहा गया साधुओं की कृपा को? हम तो गुरु अष्टकम करते हुए भी कहते हैं कि जो गुरु जी जो कृष्ण भक्ति रूपी प्रसाद को देते हैं वो तो सर्वोत्तम है। तो यह सर्वोत्तम होने के बाद भी यहां भगवान से क्यों मांगा जा रहा है? साधुओं से क्यों नहीं मांगा जा रहा है? तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता है। ऐसा है कि मैं आपको इसको एक बड़े सरल सरल कहो कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि श्रीमन महाप्रभु जो है वह अंत्य
लीला के अंदर चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा प्यारी कथा आती है, जिसके अंदर श्रीमन महाप्रभु अद्वैत प्रभु को कहते हैं कि हे अद्वैत प्रभु, आप जो है ना वह रूप और सनातन को प्रेम भक्ति प्रदान करो। क्या कह रहे हैं कि हे अद्वैत प्रभु, आप जो है ना वह रूप और सनातन को प्रेम भक्ति प्रदान करो। अमायाय कृष्ण भक्ति देहे ए दोहारे, जन्म जन्म जैन आर कृष्ण ना पासरे। इन दोनों को इनके प्रति दया करके कृष्ण भक्ति दो, जिससे यह जन्म जन्मांतर में कृष्ण को कभी भी ना भूलें। तो उस समय पर फिर महाप्रभु अद्वैत प्रभु सोचते हैं, मैं कृष्ण भक्ति दूं, मैं कृष्ण भक्ति दूं। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, सीधे मुझसे कह रहे हैं, मैं कैसे कृष्ण भक्ति दे सकता हूं। तो यह मन की बात को जानकर श्रीमन महाप्रभु आगे कहते हैं, भक्तिर भंडारी तुमी बिने तुमी दिले, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त कृष्ण कार्य मिले। अरे तुम भक्ति के भंडारी हो, तुम्हारे दिए बिना कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त और कृष्ण किसको मिल सकते हैं। तब अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु सर्वदाता तुम्ही, तुम्ही आज्ञा करिले से दिते पारी आमी। हे प्रभु, सब कुछ देने वाले तुम ही हो, तुम्हारी आज्ञा होने से ही मैं दे सकता हूं। तो प्रभु आज्ञा करिले से भंडारी हीते पारे, एई मतो जारे कृपा करे जार द्वारे। प्रभु अर्थात स्वामी की आज्ञा से ही भंडारी भंडार की वस्तु को दे सकता है। इस प्रकार उस भंडारी के द्वारा तुम चाहे जिस पर कृपा कर सकते हो। अब इस चीज को समझो, श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को भक्ति का भंडारी बना दिया। भक्ति का भंडारी मतलब ही हैज द की ऑफ दैट भंडार। भंडार हमारे यहाँ पर शब्द जो है यूजुअली तो आजकल स्टोर रूम में यूज होता है, बट हमारे यहाँ पूर्व काल में भंडार का अर्थ होता था स्ट्रॉन्ग रूम, जहाँ पे माल पानी रखा हुआ है। तो उस के श्री अद्वैताचार्य हैं। अब यह समझने, पहली बात तो यह समझो, जो है उसके पास पूरा का पूरा भंडार का चार्ज है। ही इज द इंचार्ज ऑफ द एंटायर भंडार। पर वो अपने घर पे नहीं रखता है भंडार को। भंडार तो स्वामी के पास ही होता है। श्री राधारमन मंदिर में आओगे तो राधारमन मंदिर में एक भंडारी होता है। हमारे उसे भंडारी बाबा कहते हैं। Usually in the past he used to be the in charge of all the jewelries and this and that, all the strong room things। वो भंडारी था। पर कई बार ऐसा हुआ कि उन भंडारियों ने कुछ बहुत सारी उस समय गड़बड़ करी, तो उनको उससे भंडारी पोस्ट को तो रखा पर उनके हाथ कई जगह पे काट दिए गए। भंडार कहाँ पर है? भंडार तो मालिक के यहाँ पे है ना, उसके घर पे तो भंडार है नहीं है। भंडारी कहाँ का है? वो अपने घर का भंडारी तो नहीं है। वो तो भगवान का भंडारी है, भगवान के प्रेम का भंडारी। तो अद्वैताचार्य के पास जो भंडार है वह तो प्रभु के प्रेम का भंडार है ना, वे तो उसके इंचार्ज हैं, वो उसके भंडारी हैं। तो ये भंडारी है, तो भंडारी क्या लेकिन भंडारी जो है ना वो साफ तौर पे कह रहे हैं स्वामी तो तुम ही हो। तुम्हारे आदेश से ही मैं भंडार का द्रव्य वितरण कर सकता हूं। वास्तविक रूप से यह मादनाख्या महाभाववती श्री राधा ही अखंड प्रेम की मूर्ति विग्रह का यह जो भंडार है मेरे पास,
यह तो आपका ही है। क्योंकि आप राधा भाव से श्रृंगारित होकर इस धरा धरती पर उस राधा भाव का और राधा दास्यम का या भावोल्लसा रति का वितरण करने के लिए इस कलयुग में आप अवतरित हुए हो। तो अब आप अगर कहोगे, आज्ञा दोगे कि भैया ऐसा है कि मेरा ही भंडार है, हे भंडारी तुम इनको दे दो, तो मैं दे सकता हूं। अगर आप आज्ञा नहीं दोगे तो मैं दे ही नहीं सकता हूं बिल्कुल भी, क्योंकि स्वामी आप हो। पर भगवान ने सोची भैया एकला मालाकार आमी कहाँ कहाँ जाबो, एकले बा कतो फल पाड़ीबा बिलाव। मैं अकेला माली जो हूं कहाँ कहाँ जाऊंगा, मैं अकेला भला कितने फलों प्रेम रूपी फलों को बांटूंगा। तो श्रीमन महाप्रभु ने क्या करा, महाप्रभु ने बहुत सारे भंडारियों को नियुक्त कर दिया। श्रीमन महाप्रभु ने अपने सभी पार्षदों को यह आदेश दिया कि जाओ और जाने के बाद यह प्रेम रूपी जो फल है इसको प्रदान करो, मेरे भंडार में से निकाल कर सबको दो। सबके पास जाए। तो हमारे यहाँ पर श्री चैतन्य वृक्ष की वह समस्त शाखाएं जिनको परिवार कहा जाता है, चाहे वह अद्वैत परिवार हो, नित्यानंद परिवार हो, श्रीनिवासाचार्य परिवार हो, नरोत्तम दास परिवार हो, धनंजय पंडित परिवार हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद परिवार हो, रघुनाथ दास गोस्वामी परिवार हो, कोई परिवार हो, यह सब परिवार जो है यह सब भंडारी हैं। और इन भंडारी, इन सब से कह दिया गया भंडारी नियुक्त करने के बाद, जहां तहां प्रेम फल दे जारे तारे, जहां भी कहीं भी जिस जिसको जो भी मिले उसको यह प्रेम फल बांट दो। तो यह प्रेम का जो फल है यह श्रीमन महाप्रभु के भंडार से तो गौड़िया परिवार ही बांट सकते हैं, जो नियुक्त हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं, जो चैतन्य चरितामृत में जो जितने भी परिवार लिखे हैं, जिन जिनको नियुक्त करा गया, वही बांट सकते हैं। कोई ऐसा भी प्रकट होके अपने आप आ जाए और आने के बाद बोले कि मैं चैतन्य महाप्रभु का क्या कहते हैं, उनकी शिक्षा को अपना के चलता हूँ, मैं उनकी सब बातों को करके चलता हूँ, मैं उनकी हर बात को मान के चलता हूँ, और मैं ही असली श्रीमन महाप्रभु और श्रीमन महाप्रभु के सठ गोस्वामियों के बाद मैं ही एक अब आया हूँ जो भक्ति को सही समझ के मैं भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। भैया तू भक्ति को कर रहे होगो, हम मना नहीं कर रहे, तू सिद्धांत की बात कर रहे होगो, हम मना ना कर रहे, बिल्कुल सही बात कह रहे। भंडार को भंडारी ना है भयो तू अभी, तू दुनिया को कछु है गयो होए, तू बहुत पढ़ गयो, तेरे अंदर बहुत बुद्धि आ गई, शास्त्र घुस घुस के पढ़ गए तेरे अंदर, हम तेरी बात बहुत अच्छी तरीके से माने। तू बहुत बड़ो ज्ञानी है, तू बहुत माला फेर है, बहुत अच्छी बात है, पर भंडार का भंडारी तो श्रीमन महाप्रभु के वह नित्य पार्षद ही हैं जिनको चैतन्य चरितामृत के अंदर श्री कृष्णदास कविराज बार भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि इन सब के पास प्रेम फल है। ये प्रेम फल उन्हीं के पास है, सबके पास नहीं है। तो राधा दास्यम भी तो वहीं से ही मिलेगा ना भैया। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आके प्रकट है जाए और आने के बाद बोले कि मैं मेरे पास ही राधा दास्यम, मैं तुम्हें बताऊं कैसे मिलेगा। तुम कह सको, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर तुम अपॉइंटेड नहीं हो। हाँ, एक भंडारी के बाद दूसरो भंडारी, फिर तीसरो भंडारी। अब चाहे भंडारी बिगड़ गयो होए, मैं मानू कई बार भंडारी बिगड़ जाए, हमारे यहाँ भी बिगड़े हैं पहले, अभी भी बिगड़े भंडारी, पर भंडारी बिगड़ गयो तो इसको अर्थ ये है क्या
कि बाकी प्रेम फल वाले भंडार की चाबी बाके पास नहीं होएगी। चाबी तो वही के पास है भैया, जो श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ही चली आई है। तो यहां श्रीमन महाप्रभु तो कह रहे हैं जहां तहां प्रेम फल देहे जा रे तारे। अब वो व्यक्ति तो आजकल तो मैं यह देखूं कि पहले तो सबको अधिकारी बनाया हो जाए। अरे महाप्रभु अधिकारी बनाने की कही बात ही ना कर रहे। महाप्रभु तो क्यों कह रहे हैं, जब प्रेम फल को तो सबन को दो, जो जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, सबको यह प्रेम फल दो, भर भर के प्रेम फल दो। सो यह बात समझ में आती है कि भगवान ही, महाप्रभु ही एकमात्र वास्तविक दाता है। किसी को भी भंडार का द्रव्य दिलाने के लिए यदि भंडारी की अगर इच्छा हो तो वह स्वामी के निकट पहुंचकर भंडारी अपनी इच्छा व्यक्त कर दे, हाँ, और यह कहे कि यह एक भगत है, हाँ, यह मेरे पास आया और मुझसे कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा प्रेम चाहिए। हाँ, तो आप गुरु चरणों के पास गए, आपने गुरु चरणों से कहा कि मुझे आप प्रेम दे दो, कृपा करो। हमारे यहाँ तो भैया यह शास्त्र की रीति है कि वह जो भंडारी मतलब गुरु, वह तो साक्षात भगवान के पास ही गया और भगवान के पास जाके साक्षात उन्हीं से निवेदन करा, और यह निवेदन करते हुए कहा कि भगवान, यह एक जीव आया है और यह जीव कृपा मांग रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं ये भंडार खोलकर, ये स्ट्रांग रूम खोलकर इसको कुछ प्रेम दे दूं। बड़ा सीधा सीधा सा है, ना इधर घुमाना है ना उधर घुमाना है, बिल्कुल सीधा है। क्योंकि भंडार के स्वामी तो बदल नहीं सकते ना, और अगर भंडारी अपने आप को स्वामी समझ ले तो गड़बड़ हो जाएगी। सो मैं, अद्वैताचार्य कह रहे हैं, हाँ, प्रभु तुम ही सर्वदाता हो, मैं दाता नहीं हूं, मैं तो केवल भंडारी हूं। तुम्हारा आदेश पाने पर ही मैं दे सकता हूं, किंतु प्रभु ने तो पहले ही आदेश दे रखा है, अब मायाए कृष्णो भक्ति देहे ए दोहारे। हाँ, हे अद्वैत, आप तो इन दोनों को प्रेम भक्ति दे ही दो। और अद्वैत आचार्य ने भी स्वयं प्रेम देने की चेष्टा ना करके यही कहा, काय मोने बोचने मोर एई कथा एई दुएरे प्रेम भक्ति हऊक सर्वता। कि उन्होंने जता दिया कि प्रेम भक्ति के दान में वास्तविक अधिकार मेरा नहीं है। रूप सनातन को प्रेम भक्ति मिले, यह इच्छा मात्र तो मैं कर सकता हूं, हाँ, यहीं तक ही मेरा एकमात्र अधिकार है। प्रभु काया मन वचन से वही इच्छा मैं तुम्हारे चरणों में निवेदित करता हूं। और प्रभु का आदेश पाने पर भी श्री अद्वैत आचार्य ने यह नहीं कहा कि अच्छा प्रभु तुमने जब आदेश दिया तो मैंने इन दोनों को प्रेम भक्ति दे ही देता हूं। हो सकता है कि भक्त की मर्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभु ने श्री अद्वैत को कहा हो अमाया या कृष्ण भक्ति देहे ए दोहारे, कि भक्त की मर्यादा बढ़ाने के लिए प्रभु सर्वदा व्याकुल रहते हैं, किंतु कृष्ण की शक्ति के बिना प्रेम का प्रकाश नहीं होता। कृष्ण ही प्रेम के एकमात्र दाता हैं, शास्त्रों का प्रमाण यही है। प्रेम प्रकाश नहे कृष्ण शक्ति बिने, कृष्ण एक प्रेम दाता शास्त्रेर प्रमाणे। तो यहां श्रीमन महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, यह जो प्रेम है ना, जब वैष्णवों से मिले तो भी भगवान की उस कृपा को मांगे कि आप तो भंडारी हो, कृपा करके
जरा हमारी तरफ से कुछ याचना आप कर दो। नहीं तो ये प्रेम देने वाले, नाम संकीर्तन की विचित्र महामाधुरी को देने वाले, यह तो एकमात्र अगर कोई है तो वह साक्षात सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण है, इसके अलावा और कोई नहीं है। यह शास्त्र का प्रमाण है, और यह शास्त्र का प्रमाण हमारे जीवन के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाए कि भगवान ही हमको एकमात्र प्रेम दे सकते हैं, और किसी से याचना नहीं करनी है। प्रेम दाता एकमात्र अगर कोई है तो वह श्री कृष्ण है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और नाम संकीर्तन करता रहे, बारंबार करता रहे। और बृहद भागवतामृत के अंदर बताया कि जैसे बरसात में चातक बिना मेघ के नहीं रह सकता, और रात में पति वियोगिनी चक्रवाकिनी रोए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार विरह आर्त भक्त प्रेम पूरित होकर नाम संकीर्तन करता रहे। वह नाम संकीर्तन करे चातक की तरह, विरह में अवस्थित होकर। विरह में अवस्थित होकर वह अगर प्रेम से अगर इस संकीर्तन को कर रहा है, नामनांतु संकीर्तनम आरती भारान मेघम विना प्रावृषि चातका नाम। वर्षा ऋतु में चातक के आर्तनाद मतलब दुख भरी वाणी, या फिर चक्रवाकी, जैसे कुररी नाम की एक चिड़िया है जो पति वियोग में करुण विलाप के समान वह प्रेम से परिपूर्ण होकर विरह यातना से व्याकुल होकर अगर कोई भक्त श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करता है तो सत्यता में उसे राधा दास्यम की प्राप्ति हो जाती है। विरह का भाव हृदय के अंदर, यह विरह का भाव भी क्या भाव, भगवान मैं अपने प्रारब्ध के कारण इस संसार चक्र में फंस चुका हूं, मुझे बस आप कृपा करके नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बस कृपा कर दो आप प्रेम के दाता हो, आप अगर को वह प्रेम के अष्ट सात्विक भावों को प्रदान कर दो, इससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। कैसे सेवा कर सकूं? संकीर्तन करते हुए, क्योंकि इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि केवल प्रेम की तीव्रता से ही नाम संकीर्तन स्फुटित हो सकता है। असली जो नाम संकीर्तन है ना, वो स्फुटित तभी हो सकता है जब प्रेम की वह तीव्रता हमारे हृदय में आ जाए। परम प्रेम के सर्वोच्च भाव में नाम स्मरण और संकीर्तन अपने आप घटित होता है, इस पर विश्वास रखो। और जैसे वर्षा के ऋतु में मेघ के बिना चातक पक्षी व्याकुल हो जाए और वह प्रिय प्रिय कहता पुकारता रहे, और रात्रि में पति वियोगिनी चक्रवाकी करुण स्वर से रोटती है, उसी प्रकार भक्त भी विरहजन्य होकर प्रेमातिरेक से विस्मित होकर नाम संकीर्तन बारंबार करे। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। जैसा गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए जा रहे हैं तो गोपियां जो हैं विरह का भाव धारण करके हे गोविंदेति माधवेति दामोदरेति
करती हुई महाराज वह नाम कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। तो यह बहुत बड़े प्रेमसु हमारे हृदय के अंदर अवस्थित हो जाए कि नाम संकीर्तन जो है वह भक्ति का फल भी है और यह साधना भी है। यह अच्छी तरीके से आ जाए, इस प्रेम, यह जो नाम संकीर्तन है इसको करने के लिए जिस प्रेम की आवश्यकता है उसके दाता एकमात्र श्री कृष्ण है। यह नाम संकीर्तन करूं तो यह नाम संकीर्तन ऐसा करूं कि यह सिर्फ एकमात्र राधा कृष्ण को ही सुख पहुंचावे, और यह तभी हो सकता है जब मेरे हृदय में राधा दास्यम की अभिलाषा हमेशा निहित हो। यह तीन विशेष हमारे हृदय में अवस्थित हो जाए। अब आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। आज से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो? ये भगवान ये क्या भेजो श्रीनिवास ने, कौन से जहां के प्रश्न लिखे हैं भैया? अरे कौन से फॉन्ट यूज करो जाने। यदि खूब कोशिश करने के बाद भी संकीर्तन में सुर नहीं आ पा रहा हो तो क्या करें? क्या साधक पात्र ना बन पाने के कारण उसके द्वारा किया गया बिना सुर का कीर्तन निष्फल रहेगा क्या जब तक सुर नहीं आएगा? और ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत सुंदर। पहला तो ऐसा है कि भाव को लेके आए, अभी अभी इसी की चर्चा भी करी है। विरह का भाव आवे, राधा दास्यम की अभिलाषा हृदय में हमेशा अवस्थित रहवे, और कोशिश करने के बाद तो सुर लग जाता है। जो होमवर्क नहीं करता है उसका सुर कभी भी नहीं लगता है। मतलब वो थोड़ा सा खुद तो गा रहा है, परंतु मतलब कोई टीचर आ गया तो कभी कभी सीख लिया, परंतु जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसका सुर कभी भी नहीं लगेगा। होमवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपने क्या प्रयास करा मुझको नहीं मालूम है। तो सुर तो हमारे यहाँ तो गधे का भी लग जाता है, हमारे यहाँ तो पपीहा का भी लग जाता है, हमारे यहाँ तो कुत्ता भी महाराज आरती में गा लेता है। हाँ, भैरव जी की आरती हो रही हो, कुत्ता गाना शुरू कर देता है, भौं भौं कर कुत्ता गावत। तो सुर तो भैया सबन के लग जाएंगे अगर कोशिश सत्यता में की गई है, पहली बात। दूसरा ऐसा है कि कीर्तन निष्फल कभी भी नहीं होता है। कीर्तन निष्फल नहीं है, परंतु ये है कि ऐसा कहो कि गाजर का हलवा, तो गाजर का हलवा जो है वो हर तरीका को बने, गांव में अलग बने, हाँ कस्बन में अलग तरीका से बने, नगर में अलग तरीका से बने, महानगर में अलग तरीका से बने, दूध दूध को फर्क है जाए, मावा को फर्क है जाए, खोआ को फर्क है जाए, घी को फर्क है जाए, मिठास को फर्क है जाए, मेवा को फर्क है जाए। तो अति उत्तम तो भैया फाइन डाइन में ही हो सके। बहुत अच्छो सो कोई बैठो हो, अच्छो सो बाने ऑर्गेनिक घी निकलवायो, ऑर्गेनिक बाने मेवा निकलवाई, ऑर्गेनिक गाजर लेके आयो, और बड़े प्रेम सु जैसो बननो चाहिए धीमी धीमी आंच में, और दूध में ही उबले गाजर, हाँ, और बिल्कुल रच पच जावे, ऐसे वालो गाजर का हलवा जहाँ में महाराज एक एक किशमिश भी बोले, एक एक काजू भी बोले, और मावा सही पड़ो होए, और इलायची भी बहुत सही पड़ी होए, तो वहां में जो सुंदरता है ना, उसके लिए तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। तो निष्फल होगा नहीं, निष्फल नहीं होगा, पर उसको सुंदर तो बनाया जा सकता है ना। सेवक का कार्य क्या है? सेवा को सुंदर बनाए।
अगर सेवक सेवा को ही सुंदर ना बनावे और यूं कहे ठाकुर जी जे ये जो है ले लियो, तो ठाकुर तो कह ही रहे हैं इस बात को कि भैया मैं ले ही लूंगा, वहां पे तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु मैं तो चाह रहा हूं तू सर्वोत्तम रूप से बना, तो मुझे बड़ो आनंद आवेगा। सो सर्वोत्तम की चर्चा यहाँ पर है। हाँ, सर्वोत्तम बना दो तो बहुत, अब कई जगह पे स्थितियां परिस्थितियां ऐसी फंस जाएं कि नहीं कर पाओ, तो बात बिल्कुल अलग है। तब तो फिर ठाकुर जाने ही है, प्रारब्ध में फंसो वह जीव है, नाम संकीर्तन की कृपा सु। वह आगे जितना बढ़ेगा, ठाकुर की कृपा जहाँ होगी, गुरु रूपी भंडारी की कृपा जहाँ पे होगी, उसके लिए उतने भंडार में से माल निकलना शुरू हो जाएगा। क्या आसपास संकीर्तन ना मिलने पर मोबाइल के माध्यम से एकांत में ईयरफोन लगाकर किया गया कीर्तन नाम संकीर्तन सफल माना? यार ये तो शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखी, पर हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ तो गीता भी संजय ने लाइव टेलीकास्ट को प्रसारण कमेंट्री के रूप में कर दियो। अब हमें अर्जुन उवाचो कृष्ण उवाचो सब कुछ कह रखे हैं, पर कह तो संजय ही रहा है ना। सत्यता में तो सबको संजय उवाच ही है। अगर सत्यता में देखो तो कमेंटेटर क्या कह रहा है, कमेंटेटर, सो कमेंटेटर कौन है उसके अंदर? वो तो संजय है। संजय कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। सो उसने भी भैया ऐसो लाइव टेलीकास्ट सो चलायो, और लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुनायो, पूरी गीता सुनाए हमारी, परंतु पल्ले का छूना पड़ो। तो संकीर्तन सुन सकते हो, उसका प्रभाव विशेष है, अच्छा है, परंतु ये कहो कि सर्वोत्कृष्ट कोटि का प्राप्त होगा तो नहीं। पात्रता में भिन्नता हो जाती है कभी कभी। हाँ, और अभिलाषाएं हमारी दासी की अभिलाषा ना होकर मन व्यथित हो, मन उद्वेलित हो, मन अलग अलग जगहों पे लग रहा हो, तो फिर वह मन की चंचलता कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है, जो घर के अंदर रहकर संकीर्तन करा और हम उस समय पे कुछ और कार्य कर रहे हैं और कानों में वो लगा लिया सुनने के लिए, तो फिर अच्छी तरीके से मन नियंत्रित नहीं हो पाता है। तो सुनो, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है, पर उसे सफल माना जाएगा? अब सफल की डेफिनेशन अगर आज की कथा वाली सफल है तो नहीं माना जाएगा, पर थोड़ा मतलब ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं, परंतु उस समय पर 70 आउट ऑफ 100 तुम्हें मार्क्स मिले हैं, 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं, कुछ ना से हाथ तो है ना, गलत थोड़ी कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज है, परंतु मन के भावों को सही केंद्रित करना वह तभी। अब भैया वैसा है, कानों में तुमने तो लगा ही लियो, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम गाओगे तो गाते हुए तुम्हारी जीवा पे जब भगवत नाम स्फुटित होगा तो वह तुम्हारे मन में जाके मिल जाएगा। अब जो तुम घर में रसोई में पहुंच जाओ, कान में लगा लो और जोरदारी से बोल दो, हाँ, संकीर्तन जो चल रहा हो, धर्म पत्नी बोलेगी बावले है गए हो का क्यों चीख रहे हो? तो अच्छी चीज है, पर कई जगह पर वो सब नहीं हो पाती है, तो विशेष तो ऐसा प्रयास करो कि अगर जहाँ भी संकीर्तन हो रहा हो वहाँ संकीर्तन में बैठो, संकीर्तन का आयोजन हो, संकीर्तन रोज प्रतिदिन करो, अपने परिवार के संग मिलकर करो, 10 मिनट का करो, करो जरूर। हाँ, तो अति उत्तम माना जाएगा। हाँ, और ज्यादा है तो सुनो, कोई परेशानी नहीं है, श्रवणेन्द्रियां तो सही हो ही रही हैं। हाँ, और अगर बिल्कुल एकांत में जप माला पे आसन पर बैठकर मुख से हरे नाम बोला जाए मंद स्वर में, तो क्या वो कीर्तन की श्रेणी में आएगा? नहीं भैया, वो जाप कहा जाएगा। माला पे चल रहे हो तो वो जाप ही हो कीर्तन। अब यार तुम तो गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, कि मैं क्या कहें, एक देख बड़ी गजब की चीज है। तो हमारे भारत में एक सबसे बड़ा धोखा दिया जाता है
वो धोखा क्या है कि एक हमारे यहाँ पे एक शब्द है छाछ। हाँ, तो छाछ क्या होता है कि दही को इतना फेंटा गया, इतना मथा गया कि उसमें से मक्खन अलग हो गया और पानी अलग हो गया। जो पानी बचा उसे बटर मिल्क कहते हैं, छाछ कहते हैं। हाँ, और उस छाछ के आयुर्वेदिक बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरा, आजकल जो इस समाज में धोखा दिया जा रहा है छाछ के नाम पे, वो क्या करा जा रहा है? दही लिया, उस पानी मिला दिया। और पानी मिला के उसमें जीरा वीरा और जो भी डालना है काला नमक नमक सब डाल दिया और कहा ये गई छाछ। हाँ, तो आजकल की दुनिया में पूरे गुजरात छाछ का प्रेमी है। पर सत्यता बता रहा हूं, 6% घरों के दूध की वो पानी मिला, हाँ, नाम देते हैं छाछ। छाछ तो नहीं है ना वो, परंतु वो कह रहे हैं छाछ है। सो ठीक उसी प्रकार से जो माला पे करा गया वो जाप है। तो तुम इतने चतुर मत बनो कि उसको कीर्तन का नाम ले लो। हाँ, ताली बजा लो, करताल बजा लो, हाँ, थोड़ा सा गा लो, कोई परेशानी नहीं है। मध्यम मध्यम ध्वनि से ही गाओ। हाँ, पर जो कीर्तन है वो कीर्तन है, जो जप है वो जप है। राधेश्याम महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि यदि कोई अन्य परंपरा एवं संप्रदाय में दीक्षित हो तो क्या उसे महाप्रभु का प्रेम नहीं प्राप्त होगा? हाँ, तो सबसे पहली चीज हो सकता है, अगर मंत्र व्रज से संबंधित, वृंदावन से संबंधित हो तो उस समय पे पूर्ण रूप से उसको शिक्षा जो है वो फिर महाप्रभु के संप्रदाय की लेनी चाहिए। वह दीक्षा कहीं और की ले ले, परंतु वह वृंदावनीय मंत्र होना चाहिए। तो बिल्कुल पूर्णतः रूप से संभव है। राधेश्याम महाराज जी, श्री साधक विरह का भाव कैसे धारण करे, क्या ये भी नाम से ही प्राप्त होता है? इसे प्लीज समझाएं। बिल्कुल 10,000% ये नाम से प्राप्त होता है। चक्कर क्या है कि हम इस संसार के अंदर सुखी हैं क्योंकि इसको हम अपना मान चुके हैं। हमने अभी तक कृष्ण को अपना नहीं माना है। तो यह बात हमारी, हमने सुन तो ली है, परंतु इसको अभी तक हम मान नहीं पाए हैं। और जिसे हम मानते नहीं हैं, हाँ, जिसे हम मानते नहीं हैं वह हमेशा हमारे दूरस्थ होता है, और जिसे हम मानते हैं वो हमारे हमेशा समीप होता है। एक शास्त्र में एक बड़ा अच्छी बात कही गई है, मैं आज उसका बड़ा विचार कर रहा था। एक हमारे यहाँ पर कहा गया एक सूक्ति है, दूरस्थोपि ना दूरस्थः यो यस्य मनसि स्थितः, यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। जो जिसके मन में बसता है वह उससे दूर होकर भी दूर नहीं होता है, और जिससे मन से संबंध नहीं होता वह पास होकर भी हमेशा दूर रहता है। समझ गए? सो ठाकुर जी हमारे अभी तक मन में आए नहीं है। आए होते तो विरह अपने आप हो जाता कि तुम तो बड़े दूर हो। हाँ, परेशानी क्या हो गई है कि हमने बड़े प्रेम सु दूरस्थोपि न दूरस्थः यो यस्य मनसि स्थितः। जो जिसके मन में बसता है वह दूर होकर भी दूर नहीं है, और जो मन में नहीं बसा है वह पास होकर भी बहुत दूर है। तो अभी ठाकुर जी कहानी बसे हैं मन में, तो वह पास होकर भी हमारे सामने साक्षात श्री विग्रह के रूप में होकर भी वो अभी तक हमसे बहुत दूर है। वो जिस दिन मन में आने शुरू हो जाए अपने आप विरह भाव आ जाएगा। हाँ, और नाम संकीर्तन से तो जरूर ही आएगा। आप
गुरु महाराज प्रणाम। कई लोग नगर संकीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, क्या ये शास्त्र में रिकमेंडेड है, और अगर है तो कौन सा कीर्तन प्रमाणिक माना जाए? भैया, हर कीर्तन तो हर एक ही प्रमाणिक होता है, और नगर संकीर्तन तो श्रीमन महाप्रभु ने कराए। हम्म। हमारे यहाँ के कई गौड़िया आचार्य भी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित बहुत सारे महात्मा जन भी नगर संकीर्तन आदि करते कराते हैं और प्रभात फेरी करते हैं। हम्म। तो यह तो पूर्ण रूप से प्रमाणित है, और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है। और नगर संकीर्तन कौन सा नगर संकीर्तन नहीं, कौन सा कीर्तन प्रमाणिक माना जाए, ये मैं आपकी बात को नहीं समझा, क्योंकि मैंने तो आज के सत्र के अंदर कहा कि कृष्ण नाम संकीर्तन जो है वह तो प्रमाणिक है। तो कृष्ण नाम का कोई भी कृष्ण नाम हो वह प्रमाणिक ही है, खूब करो उसको। राधेश्याम महाराज जी, ये मेरा प्रश्न थोड़ा टॉपिक से अलग है, पर पूछना है महाराज जी, हम अपना भाव कैसे जाने और उसके अनुकूल किस संप्रदाय या परंपरा में दीक्षा लें? भैया, पहला तो ऐसा है कि हमारे पास तो कोई भाव है ही ना है, तो हम का जानेंगे का? तो यह कोई सोचे कि मेरे अंदर भाव है, यह बहुत कम लोगों के संग होता है। ये सब अधिकतर मतलब 95% लोगों के पास भाव नहीं होता है। आ, और 5% लोगों के पास भाव हो सकता है पूर्व के भक्ति के कारण। आ, तो हमारा भाव तो है ही नहीं है। सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि हम गुरु चरणों के पास जावें, और अलग अलग गुरु चरणों के पास जाएं, उनके द्वारा उस संप्रदाय में क्या भाव दिए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसका बहुत अच्छा प्रकार से आप बौद्धिक विश्लेषण करें, बौद्धिक रूप से उसे समझें, और यह समझने का प्रयास करें कि आपके मन को कौन सा भा रहा है। और उसमें भी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम ये है कि आप किस गुरु के अनुशासन में अपनी भक्ति को कर सकते हैं। अगर आप गुरु का अनुशासन नहीं मानेंगे तो भक्ति नहीं हो सकती है। तो यह अति आवश्यक है कि कौन से गुरु के अधीनस्थ होकर, उनका अनुशासन मानकर मैं भक्ति को करूं, और इस संप्रदाय की भक्ति में यह साधन है और यह साध्य है, मेरी समझ में आता है और मैं कर सकता हूं। यह बात आ जाए, जिस संप्रदाय में जाना है उस संप्रदाय में जाओ, जहां दीक्षा लेनी है वहां दीक्षा लो, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। राधेश्याम महाराज जी, आजकल जो कीर्तन के नाम पर बॉलीवुड की ट्यून में लोग कीर्तन के लिरिक्स डाल देते हैं या लिरिक्स को मॉडिफाई कर देते हैं, तब मन उस बॉलीवुड गाने पर पहुंच जाते हैं तब क्या करें? हाल हाल ही खूब कोशिश करी आपकी कथा फोकस से सुनने की, पर बैकग्राउंड में वायलिन पर शिकवा नहीं बज रहा था, तो जो स्वर दे रहे होते हैं उन पर ही अपराध बन गया। भैया, ऐसा है, आ, वो क्या, भगवान ने ऐसी कृपा करी है स्पॉटिफाई के माध्यम से कि जहां बॉलीवुड को कछु ट्रैक चल रहा हो, ये कीर्तन वालों वाय हटा के क्लासिकल डाल दो, बटन दबाने की देर है और सब बदल जाता है। पर आ, देखो, प्रायः तो कई बॉलीवुड के ही, मैं कहूँगा, मैं हर चीज को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं हर चीज की अति को बुरा कहता हूँ। बॉलीवुड के अंदर भी कई जगह पर कई गाने ऐसे हैं जो रागों के अंदर गाए गए हैं। उनके बोल अलग हो सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, और वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं मैं उसका भी यहाँ निवेदन नहीं करूँगा।
पर राग में अगर चल रहा है और अगर मेरा मन बारंबार उस विषय की तरफ भाग रहा है जहां नहीं भागना चाहिए, सो सबसे बढ़िया चीज तो यह है कि सर्वोत्तम विधि तो यह है कि उस मन को उसी समय पर रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपका मन उस समय पर अनियंत्रित होकर वहां जा रहा है जहां पे नहीं जाना चाहिए। सो सबसे बढ़िया है कि उसका उस समय पर शमन करो। हाँ, उसे उसके ऊपर अनुशासन करो। हाँ, और उस शासन करने के बाद उसको रोक लो। क्योंकि हम तो जब कीर्तन करते हैं, और जहाँ तक हमें याद है कि हमारा जो जय जय राधा रमन लाल जय 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 श्री भट्ट गोपाल जो है, वह भी राग में भी है, और वो किसी बॉलीवुड के किसी उस तर्ज पे भी है। हाँ, पर जय जय राधा रमन लाल जय 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 श्री भट्ट गोपाल। हाँ, अब वो है किसी बॉलीवुड की उसकी तर्ज पर, हाँ, किसी गाने की तर्ज पर है राग में। तो अब मुझे तो राग भी नहीं मालूम इसका कौन सा है, और पर बॉलीवुड में वैसी तर्ज सी कोई सी बनी थी। तो हमारे संग हमारे कीर्तनिया थे, तो वो बोले कि महाराज जी, जो कलिमल जीव है ना, उनसे राग में अगर सीधे सीधे गब्बाएंगे कीर्तन, तो ये सब के सब भग जाएंगे। तो मुझसे वो बोले कि महाराज जी, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा तो करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कीर्तनिया तो बता का की मतलब वो कृष्णा में ही 15 मिनट खींच जाए। हाँ, कृष्णा को इतना श्रृंगारित कर दें अपनी वाणी के द्वारा, वो तो अच्छा है। पर सामने वाला जो कि होते हैं जितने भी श्रोतागण, वो नहीं समझ पाते, क्योंकि क्लासिकल की सबके पास बुद्धि नहीं होती ना। सो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं, आप करो। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसा कर दो जो गाने में आसान हो जाए। हाँ, कीर्तन। अब मुझे नहीं मालूम है वो कौन सा बॉलीवुड की तर्ज पे है, तो अब खैर, मैं मुख्यतः ऐसा कहूं कि शब्द जो निकला है वह शब्द ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। शास्त्रों के आधार पे। और वह ब्रह्म ही भगवान को मिलाने की सामर्थ्य रखता है। नाम जो है वह भगवान को मिलाने की सामर्थ्य रखता है, पर अगर मन आपका बॉलीवुड के गाने की लिरिक्स पे जा रहा है, तो आपको उसी समय पर रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है वह चंचल होकर आपके द्वारा शासित नहीं हो पा रहा है, तो उस समय पर उसका जो रोग है वह और बढ़ ना जाए। हाँ, और हम ठाकुर से थोड़ा वियोग ना कर लें, तो उसके लिए थोड़ा सा निरोग धाम तो करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा प्रयास करिएगा। दूसरा है, जिस प्रकार से महाप्रभु ने संकीर्तन बताया वैसे आसपास के हरे कृष्ण मंदिरों में नहीं होता है, तब क्या उन कीर्तन में साफ मन से क्लिकर लेकर जाने से, मन में राधा दास्यम की भावना से जाने से प्रेम प्राप्ति या और अच्छा संकीर्तन प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा, 10,000% होगा। अरे, 1,00,000% होगा। जाओ, क्लिकर ले जाओ, बस कोई परेशानी नहीं है। खूब उच्च स्वर से गाओ, बारंबार गाओ, खूब आनंद मिलेगा, और यही मन की अभिलाषा रखो, सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी, नेक्स्ट दीक्षा सेरेमनी कब होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर मेरे पास नहीं है। सो अभी तक का विचार ऐसा है कि 16 जून से 28 जून तक प्रतिदिन दीक्षा देवेंगे। प्रेमोत्सव चलेगा, और 16 जून से 28 जून के बीच में सबको दीक्षा प्राप्त रहेगी, करेगी। तो और इस बीच बीच में, और वैसे तो हम श्री राधा रमन लाल के प्राकट्य उत्सव पर, जन्म पूनों पर दीक्षा देते हैं। पर भैया, गर्मी बहुत होती है, टू मच हो जाता है। हम बहुत सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए, सेवाओं में लगे हुए होते हैं, तो उसके बाद इतना समय नहीं मिल पाता कि वो सब कर पाए। फिर क्या है कि थोड़ा सा व्रती रहने की आवश्यकता होती है। हम जब तक खाली होके आते हैं, तब तक आधे जो होते हैं शिष्य, वो सब के सब पसीने में
बुरी हालत, सबको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस बार ऐसी इच्छा हुई है कि 16 जून से 28 जून तक हम प्रतिदिन दीक्षा देवेंगे। तब जिसको जैसे आनो भैया आके कर ले। आ, राधेश्याम महाराज श्री, गुरु से प्रेम या सेवा की कृपा की मांग कर सकते हैं, 10,000% कर सकते हैं, बारंबार कर सकते हैं। सेवा की मांग अति उत्तम है। प्रेम, कृष्ण प्रेम मांग सकते हैं। मांगने का अर्थ है कि आप भगवान से बस उनकी कृपा दिलवा दो। आप भगवान से जरा मेरी कह दो, मेरी तरफ से। हाँ, आप जरा गुहार लगा दो, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दें। हाँ, ये निवेदन कर लो, बहुत अच्छा है। चलो भैया, तो आज को सत्र भयो यहाँ विराम। जय राधा रमन लाल, जय श्री भट्टगोपाल। आप सबको खूब खूब शुभ रात्रि। जिसके दिन हो उनको खूब भैया शुभ दिन। अब आज तारीख है गई 10, और हम ना मिलेंगे अभी कछु देना। अभी रुक जाओ जरा, हम हैं नहीं है। तो आज तारीख 10 है। अब हम कब मिलेंगे आप सबको? हम मिले, अरे राम, अरे राम, हम मिलेंगे आपको जहां तक है 24 तारीख को। हाँ, तो हम अभी रहेंगे नहीं, मिल नहीं पाएंगे, इंटरनेट की कमी भी रहेगी हमारे संग। नहीं तो आप सबसे भेंट हो जाती। पर अब 2 हफ्ते के बाद आप सबसे पुनः मिलेंगे। पर हम कोशिश करेंगे, अगर बीच में अगर समय रहा तो हमारी कीर्तिदा लाली के जरिए हम आप सब से पुनः जुड़ जाएंगे। हाँ, ठीक है। चलो, जय राधा रमन लाल, जय श्री भट्टगोपाल।